आज हम बात करेंगे बाटा इंडिया की। बाटा इंडिया इसमें चर्चा में है क्योंकि इसका जो रिज़ल्ट आया है वो बहुत ही ख़राब आया है। और पिछले 5 साल का भी देखें तो आप यहाँ देखें, रिटर्न किया गया इसने, रिटर्न ओवर 5 ईयर्स -3.87। मतलब इतना बुरा हाल है बाटा इंडिया का। जबकि बाटा इंडिया क्या है आपको मैं दिखाता हूँ। बाटा इंडिया बहुत ही पुरानी कंपनी है, मतलब 18वीं शताब्दी की एक तरह से कंपनी है, और कितनी कंट्रीज़ में ये काम करती है। द कंपनी इज़ द लार्जेस्ट फुटवेयर रिटेलर एंड लीडिंग मैन्युफैक्चरर इन द इंडिया फुटवेयर इंडस्ट्री। रिटेल स्टोर्स हैं इसके इतने सारे, और 4 फैक्ट्रियाँ हैं। और यार आप देखिए, इसके नाम से शहर बसा हुआ है। बाटा नगर कलकत्ता में है और बाटा गंज बिहार में है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी, इसके नाम से शहर बसा हुआ है। और इसके ये जो ब्रांड है इसमें बाटा है, दुनिया भर के इसके ब्रांड है। इसमें मेन इसका फेमस जो है, एक हर्ष पपी काफ़ी फेमस है। उसके अलावा ये पावर बहुत पुराना इसका ब्रांड है जो चल रहा है। और फिर भी ये कंपनी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रही, और बहुत सारी कंट्रीज़ में ये काम करती है कंपनी। उसके बाद इसकी स्थिति ऐसी है कि ये इतना डाउन आ चुका है। तो अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या है। तो मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि ये दोनों तो हमें ठीक ही लग रही हैं, तो इसमें ज़्यादा दिक्कत है नहीं। और थोड़ा महंगा भी है क्योंकि आप इसका अगर पी रेशियो देखते हैं 74.4, जबकि इंडस्ट्री का पी जो रेशियो है वो 41.4 ही है, यानी महंगा है काफ़ी। और अगर मेडन पी के हिसाब से भी अपन चलते हैं तो वो भी इसका मेडन पी से भी अभी भी ऊपर है, ज़्यादा है। तो महंगा तो है और उस पर से रिजल्ट भी ख़राब आ जाए तो अब इसकी क्या स्थिति होगी ये देख सकते हैं। मैं आपको रिजल्ट दिखा देता हूँ। सेल्स में कोई समस्या नहीं है, सेल्स ठीक चल रही है, लगभग उसी रेंज में है, 800 900 950 उसी रेंज में है। समस्या क्या है, ये प्रॉफिट में है। जो क्वार्टरली रिजल्ट का प्रॉफिट देखिए तो इसमें समस्या आ रही है। ये समस्या है यहाँ इस बार सबसे, मतलब आज तक का सबसे खराब परफॉर्मेंस है कि इनका जो नेट प्रॉफिट है वो सिर्फ 14 करोड़ ही आया है, जबकि बाकी जगह देखेंगे तो लगभग ठीक चल रहा है। तो ये इसकी वजह से स्टॉक और नीचे आना ही है, ये तो लग ही रहा है, क्योंकि भाई 52 से सीधे ही 14 पे आ गया। तो इसका मतलब कि ये कॉस्ट को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और इनका खर्चा बढ़ गया है, इसलिए ये हो रहा है। उसके अलावा अगर ऑल प्रॉफिट के हिसाब से देखें तो एटलीस्ट जो यहाँ देखेंगे टीटीएम यानी ट्रेलिंग 12 मंथ, तो उसमें भी ये इन्होंने लगभग इसका आधा कर दिया है। प्रोजेक्टेड भी इतना ही है, तो फिर स्टॉक को भी तो आधा हो ही जाना चाहिए। तो हम उसको उसमें भी देख लेते हैं क्या आधा हो रहा है। उससे पहले मैं आपको दिखा, इसके ब्रांड के भी आपको बता चुका हूँ। ये इसका साइट है, हर्ष पीस वगैरह सब इसके ब्रांड है। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कोई हीरोइन है फिल्मी, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका, हाँ दिशा पटनी इसकी ब्रांड एम्बेसडर है आज की डेट में। और अब चलो हम इसको चार्ट पे देखते हैं। तो चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ मैं, तो इसके हिसाब से देखें तो अभी फिलहाल ये स्टॉक जो चल रहा है 1077 पे चल रहा है। और ये कहाँ से गिरना शुरू हुआ है, इसका टॉप लाइन, जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ, ये जो डॉट डॉट लाइन है ये टॉप लाइन होती है। तो अगर वहाँ से हम इसको नापते हैं तो ये लगभग 52% गिर चुका है आज की डेट में। अब तक 52% करेक्शन आ चुका है इसमें, और बहुत अच्छा ब्रांड है, लेकिन अब चूंकि प्रॉफिट नहीं निकाल पाया तो ये तो होना ही था। अब इसका ये एक पैटर्न बन रहा है, मैं पैटर्न भी दिखा दूंगा। और आगे इसमें अपन क्या कर सकते हैं, वो अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आप अगर नए हैं तो आप इस चैनल को इन्वेस्ट ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये मेरा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। INVESTRADERS ये मेरा चैनल है। और लेकिन आप इस चैनल को देख के, इस वीडियो को देख के अगर आप स्टॉक में एंट्री करना चाहते हैं, उससे पहले आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी है, सक्सेस मंत्रा, शेयर मार्केट से निराश हैं तो ये ज़रूर देखें, इन्वेस्टिंग विदाउट स्टॉप लॉस। हम कोई भी इन्वेस्टिंग कराएंगे विदाउट स्टॉप लॉस ही कराएंगे, हम घाटे में कोई बेचते नहीं है, उसकी ड्यूरेशन जरूर बढ़ाते हैं। तो ये सारी चीज़ इसमें बताई हुई, इस वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब हम इसमें चलते हैं चार्ट पे। चार्ट पे हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा भी एक चीज़ और है कि अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हुए हैं तो आप मुझे इस पर व्हाट्सअप करके सलाह ले सकते हैं कि आपको एग्जिट करना है, एंट्री करनी है या एवरेजिंग करनी है, तो किस रेट पे करनी है। उसके लिए आप 9868701402 पे आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं चैनल पे और देखते हैं कि अब हमारी एंट्री क्या हो सकती है। पहली जो एंट्री इसमें बनती है 3% के हिसाब से, वो ये बनती है 1060 से 1000 के बीच में। आप यहाँ पे बाइंग प्लान कर सकते हैं 3% के लिए, और 3% के लिए आपको यहाँ रखना है। बल्कि मेरा सजेशन इसमें थोड़ा सा चेंज है, मैं आपको कहूँगा कि हालांकि ये जो रेट मैं आपको बता रहा हूँ ये रेट इसकी कोरोना वाली है। आप सोचिए जब कोरोना क्रैश हुआ था तब ये इस लेवल पे आया था ये स्टॉक, उसके बाद अभी आया है। तो कोरोना तो एक ग्लोबल सिनारियो था, लेकिन अभी क्योंकि स्टॉक पे प्रॉफिट ही नहीं निकल रहा है तो फिर ऑब्वियसली ये इस रेट पे आना ही था। तो इस रेट पे आ चुका है लगभग। और यहाँ पे आप
2% कर सकते हैं और 4% यहाँ कर सकते हैं। मैं तो ये कहूँगा आपको 3 करने की बजाय इसको 2% यहाँ, क्योंकि रिजल्ट अभी आया है तो उसके बाद ये क्रैश हो रहा है, तो मैं समझता हूँ ऑपरेटर इसमें घुसेंगे तो ऑपरेटर एटलीस्ट इसको इस लाइन की कोशिश कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये यहाँ आएगा ही और इसके नीचे जा सकता है, इसके चांसेस बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइन चल रही है ब्लैक कलर की आपको दिखा रहा हूँ, ये ट्रेंड लाइन फरवरी 2008 की है, यानी 2008 से कंटिन्यू इसी लाइन में चल रहा है। 18 साल हो गए इनको, 18 साल से इस ट्रेंड लाइन को फॉलो करता है, तो इसके नीचे आने के चांसेस तो 99% नहीं है। यहाँ तक आने के चांसेस मैं कह सकता हूँ कि 40% तो हैं, 50% भी नहीं, 40% तो हैं। तो आप ये प्लान कर सकते हैं 2% आप यहाँ ले लीजिए और बाकी 4% आप यहाँ पे लगाइए इस रेट पे, यानी 865 से 815 और ये 1060 से 1000 पे। ये वाली लाइन आप ये देखिए कब आई थी मतलब इस रेट में भी अगर आप ले रहे हैं 865 में, तो ये आज से 6-8 साल पहले आया था, 2018 का है ये, 2018 में आया था। उसके बाद अभी आने के चांसेस बन रहे हैं क्योंकि इसका रिजल्ट इस तरह से आया, पर चांसेस हैं, जरूरी नहीं कि आए। अब हम टारगेट क्या बुक करेंगे, तो मैंने इसमें 3-4 टारगेट निकाले हैं, वो आपको मैं बता देता हूँ, उस टारगेट के हिसाब से आप प्लान कर सकते हैं। तो पहला टारगेट तो यही है, अगर आप यहाँ पे मान लो इस पे लेते हैं, बाइंग करते हैं 1027-28 पे, तो इसके बाद पहला टारगेट आपका आ जाएगा 24% के लिए, जो उसका 4-6 महीने में, क्योंकि क्वार्टर रिजल्ट ये इतना खराब आया तो अगला मान के चलो कि अच्छा आएगा, ये एक प्रिडिक्शन है और मैं मान के चल रहा हूँ अब 14 से नीचे नहीं आने वाला, ऊपर ही आएगा, क्योंकि कंपनी में भी बहुत लोग हैं इसको देखने वाले, इतनी पुरानी कंपनी तो हैंडल कर लेगी इस चीज़ को, कॉस्ट का जो भी हिसाब किताब है बैठा लेगी। और चूंकि अभी दीपावली गई है तो बाइंग भी काफ़ी बड़ी होगी, तो अगला रिजल्ट अच्छा आएगा। तो मैं मान के चल रहा हूँ यहाँ पे अगर आप प्लान इसमें एंट्री करते हैं तो पहला टारगेट तो आप ये ले सकते हैं, ये तो आराम से आ जाएगा, 4-6 महीने में आ जाएगा। दूसरे के लिए आप यहाँ तक जा सकते हैं, दूसरा टारगेट 43 का है, यानी पहला टारगेट 1283 का और दूसरा है 1476-75 का मान लीजिए। और तीसरे के लिए आप जाते हैं तो आप 57% के लिए जा सकते हैं और वो है 1614। और चौथे के लिए आप जाते हैं तो चौथा का टारगेट ये आपका है 1748, यानी आपको 70% करीब मिल जाएगा। इस टारगेट को आने के लिए हो सकता है 1.5-2 साल लग जाए। 1.5-2 साल में भी अगर आपको 70% मिल रहा है तो कोई बुरा नहीं है, मेरे हिसाब से एवरेज 35 का आ जाएगा, तो कोई बुराई नहीं है, आप प्लान कर सकते हैं। अच्छा स्टॉक है और इसमें ज़्यादातर जो प्रोमोटर्स हैं वो तो प्रोमोटर की होल्डिंग 50% आपको, जैसे मैंने पहले दिखाया था, इसमें 50% के आसपास ही है, 50% के आसपास। बाकी इसमें DIs और FIs ही हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ इन्वेस्टर्स में। तो 30% तो DIs हैं और 7% करीब ये हैं, तो मतलब स्ट्रॉन्ग हैंड में ये सारा कुछ, और कोई बड़ी कंपनी है तो कोई समस्या नहीं, मेरे हिसाब से इसमें प्लान कर सकते हैं। लेकिन प्लान वही करना है जो मैंने बताया, इस लेवल से पहले ना तो बाय करना है और ना इन लेवल से पहले सेल करना है, इस चीज़ का ध्यान रखा। अगर वीडियो ठीक लग रही है तो आप लाइक कर सकते हैं और उनको भी भेज सकते हैं जो इन स्टॉक्स में फंसे हैं, मुझसे राय लेना चाहते हैं, इस राय पे ले सकते हैं। अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करके जाइए। थैंक यू।